नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, देवरिया में एक स्कूल प्रिंसिपल की शर्मनाक छेड़छाड़ के आरोप की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। जी हां, आपको बताएं कि प्रिंसिपल घर में बच्चों को बुलाकर गलत व्यवहार उनके साथ करता था, जिसके बाद पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम छेड़छाड़ की खबरें सामने आ रही है, उसी कड़ी में अब प्रिंसिपल की बच्चों के साथ छेड़छाड़ की खबरें सामने आई हैं। शिक्षक प्रधानाचार्य को गुरुओं का दर्जा हालांकि दिया जाता है, लेकिन हालात ये सामने आने लगे हैं कि आजकल यही लोग हैवान बने हुए हैं। दरअसल यूपी के देवरिया में एक कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्राओं को घर बुलाने और गलत ढंग से उनके साथ व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। साथ ही साथ उसके आवाज से एक लड़की संदिग्ध स्थिति में भी दिखाई पड़ी है। फिलहाल पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और वहीं पूछताछ के बाद मेडिकल कराकर उसे न्यायालय में हालांकि पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। प्राचार्य पर सदर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को छेड़खानी का केस दर्ज किया था। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उनके निलंबन की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो लगातार जिस तरीके से शिक्षक जो कि गुरु का दर्जा उन्हें दिया जाता है, प्रिंसिपल एक नई राह दिशा निर्देश करने का काम हालांकि किया जाता है, लेकिन देखिए किस तरीके से शर्मनाक करतूत प्रिंसिपल की यहां पर सामने आई है, जहां पर देवरिया में स्कूल के प्रिंसिपल पर ही बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं और घर बुलाकर गलत व्यवहार करने के भी आरोप प्रिंसिपल पर लगाए गए हैं। तो बेहद शर्मनाक ये वाकया, क्योंकि जिस तरीके से बच्चियों ने आरोप लगाए हैं कि प्रिंसिपल हमें काम के बहाने अपने घर पर बुलाता था और घर पर बुलाकर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, जिसकी शिकायत हालांकि पुलिस को की गई और जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर इस पर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो देवरिया का ये मामला है, जहां पर स्कूल के प्रिंसिपल पर ही बच्चियों के साथ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप और इसके अलावा बच्चियों को घर बुलाकर उनके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। स्कूल प्रिंसिपल की इस शर्मनाक करतूत देवरिया से सामने आई है, जो कि बेहद शर्मनाक है। किस तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं वो स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक नई दिशा स्कूल के टीचर्स उन्हें दिखाएं, इस उम्मीद से उन्हें स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज भेजा जाता है। लेकिन देखिए किस तरीके से जिन्हें गुरुओं का दर्जा दिया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हीं गुरुओं की ओर से, शिक्षकों की ओर से इस तरीके से बदसलूकी की जाती है, शर्मनाक करतूत की जाती है। तो इसी कड़ी में देवरिया से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर स्कूल के प्रिंसिपल पर बच्चियों के साथ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं और साथ ही साथ घर बुलाकर बच्चों के साथ गलत व्यवहार के भी आरोप लगाए गए हैं। यह भी आरोप लगा है कि स्कूल प्रिंसिपल के घर से संदिग्ध हालत में एक छात्रा मिली है, जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल जो आरोपी प्रिंसिपल है वो पुलिस के गिरफ्त में है। लगातार आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
छात्राओं पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। घर बुलाकर गलत तरीके से छात्राओं के साथ व्यवहार करता था, ये आरोप बच्चियों ने लगाए हैं, छात्राओं ने लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो देवरिया का यह मामला है जहां पर स्कूल की शर्मनाक करतूत सामने आई है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन अवस्थी जुड़ गए। नितिन, जिस तरीके से देवरिया में जो ये मामला सामने आया है कि एक प्रिंसिपल पर ही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने और गलत तरीके से व्यवहार करने के आरोप लगे हैं, क्या कुछ जानकारी, कौन सा ये स्कूल है और क्या कुछ इस पर कार्रवाई अब तक हुई है? बिल्कुल लक्का जी, आपको बताना चाहूंगा कि महिला डिग्री कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लड़कियों से करता था ये छेड़छाड़। आपको पूरा मामला बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में महिला डिग्री कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल को कॉलेज प्रबंधन ने पद से हटा दिया है। इसके बावजूद अब पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रिंसिपल पर आरोप यह लगाया गया है कि कॉलेज की लड़कियों के साथ लगातार ये छेड़खानी करता था। और आपको पूरा मामला बताऊंगा कि आरोपी महिला डिग्री कॉलेज के निलंबित कार्यवाहक प्रिंसिपल राजेश भारती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने निलंबित कार्यवाहक प्रिंसिपल को उस समय गिरफ्तार किया जब वह देवरिया से भागने की फिराक में था। राजेश भारती पर लड़कियों ने अश्लील हरकत व छेड़खानी करने का आरोप जी नितिन, महिला डिग्री कॉलेज का ये मामला है, यानी कि सरकारी कॉलेज का ये मामला है। ऐसे में जो कॉलेज प्रशासन के जो अन्य अधिकारी और टीचर्स है, उनकी इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया है, किस तरह की सब अब कार्रवाई आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ की जानी है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आरोपी राजेश भारती के आवाज से एक लड़की का संदिग्ध परिस्थितियों से में निकलकर कार में बैठते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद यह मामला तूल पकड़ने लगा। जब इसकी सूचना उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा को मिली तो वे तुरंत कॉलेज पहुंचे और स्टाफ से उन्होंने कॉलेज छात्राओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने आरोपी को पद से हटाने के और निलंबित कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी कार्यवाहक प्रिंसिपल लीव तथा छुट्टी पे था। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी देवरिया समीक्षा करने पहुंची तो उनको संज्ञान में मामला आया। उन्होंने जिला प्रशासन को 4 सदस्यीय टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। दूसरी तरफ नई कार्यवाहक प्रिंसिपल की तहरीर पर पुलिस ने देर रात कोतवाली में छेड़छाड़ का केस दर्ज कर 24 घंटे के भीतर आरोपी को पुलिस के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बताना चाहूंगा एसपी श्री डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने कहा है कि महिला डिग्री कॉलेज ने कार्यवाहक प्रिंसिपल के विरुद्ध अंडर ग्रेजुएट लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत आई थी। इस बीच उन्होंने वीडियो भी वायरल करते हुए देखा था और उस वीडियो में कई चीजें सामने आई। वर्तमान कार्यवाहक प्रचार की तहरीर पर ही केस दर्ज किया गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया। आपको बताना चाहूंगा कि ये एक मामला ऐसा नहीं, इससे पहले भी कई मामले सामने आते रहे, लेकिन अगर गुरु ही भक्षक बन जाएगा, वाकई अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, गुरु जिसे टीचर जिसे गुरु का सम्मान छात्राएं देती हैं, एक नई दिशा दिखाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें स्कूलों और कॉलेजों से सामने आएंगी तो आप सोचिए कि बच्चियां सुरक्षित कहां पर हैं। बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि अगर जिस तरह से प्रिंसिपल की हरकत जो सामने आई उस पर अगर कहीं ना कहीं अभिभावकों को जो उम्मीद होती है गुरुजनों से, इस तरह से कैसे कोई अपना बच्चा कॉलेज भेजेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि जितना विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं टीचरों पर होता है। और ये अगर भक्षक बन जाएंगे रक्षक के अलावा तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल निशान हो सकता है। और इस पर जी बिल्कुल, वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक स्थिति है। ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन को, सरकार को करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से जो खबर अब देवरिया से जो ये सामने आई है कि स्कूल प्रिंसिपल ने ही बच्चों के साथ इस तरीके से छेड़खानी करने का काम किया है, गलत व्यवहार बच्चों के साथ किया गया है। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि कितनी सख्त तरीके से टीचर के खिलाफ कार्रवाई होती है, ताकि जो अन्य टीचर है उनके लिए भी जो तमाम खबरें ऐसी सामने आती हैं वो सचेत हो सके। वहीं लखीमपुर हिंसा को लेकर अब लगातार अजय मिश्र टेनी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर में किसानों को रौंदने की घटना के बाद विवादों में आए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुनवाई चल रही है और 16 मई को कोर्ट अंतिम दौर की सुनवाई पूरी करेगा। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस केस में कोर्ट का फैसला आ सकता है।
आपको बता दें कि प्रभात गुप्ता मर्डर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा समेत 4 लोग इसमें नामजद हालांकि किए गए थे और 4 साल पहले इस केस में हाईकोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था और अब एक बार फिर से इस केस में फैसले की घड़ी आ गई है। तो अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुनवाई की जा रही है और 16 मई को कोर्ट अंतिम दौर की सुनवाई इसमें पूरी करेगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस केस में कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। आपको बताएं कि प्रभात गुप्ता मर्डर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा समेत 4 लोग नामजद इसमें किए गए थे और हालांकि 4 साल पहले इस केस में हाईकोर्ट ने ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस केस में फैसले की घड़ी आ सकती है। तो 22 साल पुराने केस में प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुनवाई का दौर चल रहा है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि अजय मिश्रा टेनी जो कि पहले से ही मुश्किलों में है, उनकी मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो यूपी के लखीमपुर में किसानों को रौंदने की घटना के बाद विवादों में आए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए। नितिन, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि लगातार किस तरीके से अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें हालांकि बढ़ी थी, लेकिन अब 22 साल पुराने केस में एक बार फिर से उनका नाम सरगर्मी जोरों पर है कि अब उनके खिलाफ उस केस को लेकर भी कार्रवाई हो सकती है। क्या जानकारी? लता जी, आपको बताना चाहूंगी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई। 22 साल पुराने मर्डर केस की कोर्ट सुनाएगी आज फैसला। उसमें यूपी लखीमपुर में प्रभात गुप्ता मर्डर केस में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा समेत 4 लोग नामजद किए गए थे। 4 साल पहले का केस है। इसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है। अब एक बार फिर इस केस में फैसले की घड़ी आ सकती है। और आपको बताना चाहूंगा कि प्रभात गुप्ता मर्डर केस में मंत्री टेनी आरोपी 16 मई को कोर्ट में अंतिम दौर की सुनवाई यूपी के लखीमपुर में किसानों को रौंदने की घटना के बाद विवादों में आए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुनवाई चल रही है। 16 मई को कोर्ट अंतिम दौर की सुनवाई पूरी करेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस केस पे कोर्ट का फैसला आ जाएगा। बता दें कि प्रभात गुप्ता मर्डर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर नामजद है और 4 साल पहले इस केस में हाई कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था और अब एक बार फिर से केस में फैसले की घड़ी आ गई है। लखीमपुर के प्रभात गुप्ता मर्डर केस में 16 मई को हाई कोर्ट अंतिम दौर की सुनवाई करेगा। बता दें कि अक्टूबर 2021 में लखीमपुर में किसानों को रौंदने की घटना में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा जेल में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आशीष को दोबारा जेल जाना पड़ा था। बेटे के जेल जाने के बाद अब मंत्री पिता की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि लगातार 2.0 सरकार जो काम कर रही है वो भी कहीं ना कहीं एक बेहतर काम कर रही है। वहीं कोर्ट भी सबको नजरअंदाज नहीं कर रही है, देख रही है कि कौन किसके खिलाफ क्या चार्जशीट दाखिल, उस पर कार्रवाई हो रही है। और क्या बताया लखीमपुर का प्रभात गुप्ता मर्डर केस क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल 8 जुलाई 2000 का है यह पूरा मामला। लखीमपुर के त्रिकोणिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गाँव में प्रभात गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। मामले में प्रभात के पिता संतोष गुप्ता ने अजय मिश्रा टेनी के साथ शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को हत्या में नामजद आरोपी बनाया था। आरोप लगाया था कि प्रभात गुप्ता को दिन दहाड़े बीच रास्ते में पहली गोली अजय मिश्रा ने कनपट्टी पर मारी, दूसरी गोली सुभाष मामा ने सीने पर मारी, जिसके बाद प्रभात की मौके पर ही मौत हो गई थी। लखीमपुर के त्रिकोणिया थाना में क्राइम नंबर 41/2000 धारा 302 और 34 के तहत केस दर्ज हुआ है, लेकिन FIR दर्ज होने के कुछ ही दिन बाद बिना वादी की जानकारी CBI डी को जी बिल्कुल। वाकई नितिन, अभी देखने वाली बात होगी कि जो 16 मई को कोर्ट का फैसला आता है इस पर किस तरह की जो मुश्किलें हैं वो अजय मिश्रा टेनी की इस पर बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से हालांकि लखीमपुर हिंसा कांड को लेकर पहले से ही अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, अब एक बार फिर से 22 साल पुराने हत्याकांड को लेकर अजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई हालांकि दिखाई पड़ रही हैं।
वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से 2 दिवसीय अमेठी के दौरे पर हैं, जहां पर स्मृति ईरानी चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात करेंगी। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री सुबह 10 बजे से ही उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जुबिन हो चुका है, उनका कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जुबिन ईरानी, स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास 5 कालिदास पर उनकी मुलाकात हुई है। वहीं इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे स्मृति जुबिन ईरानी जगदीशपुर के गांव दिछौली में आयोजित एक चौपाल कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने के लिए जाने वाली हैं। तो 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी है, जहां पर उन्होंने आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। हालांकि इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी स्मृति ईरानी के हैं, जहां पर वो चौपाल लगाकर लोगों से मुलाकात करने वाली हैं, लोगों की समस्याओं को वो सुनेंगी और किस तरीके से उसका निपटारा किया जाए, इसको लेकर खास बातचीत, खास चर्चा लोगों से चौपाल में की जाएगी। दौरे पर हैं, जहां पर आज सुबह उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इसके अलावा करीब 12:30 बजे स्मृति ईरानी जगदीशपुर के गांव दिछौली भी जाएंगी, जहां पर कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है, जिसमें चौपाल कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी लोगों से मुलाकात करेंगी और लोगों की समस्याओं को सुनकर किस तरीके से उनका समाधान किया जा सके, इस पर भी विस्तार से हालांकि बातचीत की जाएगी। तो 2 दिवसीय अमेठी के दौरे पर स्मृति ईरानी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज सुनवाई होनी है। हालांकि सर्वे पर लगातार सवाल उठ रहे थे और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर खड़े हो रहे सवाल, कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे। इसको लेकर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में आपको बताएं कि दरअसल काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में के सर्वे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया है और अब इस मामले में 9 जून को सुनवाई होगी, लेकिन मस्जिद परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी जारी रहेगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर बयान देते हुए दरअसल ये कहा है कि सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश देकर वाराणसी की कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल पर बने कानून का उल्लंघन किया है। तो लगातार ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला है वो गर्माता जा रहा है। हालांकि कमिश्नर की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। मुस्लिम पक्ष की ओर से कमिश्नर को हटाने की लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन आज ज्ञानवापी मस्जिद के मसले को लेकर सुनवाई होनी है। हालांकि फिलहाल सर्वे लगातार किया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।